व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फयाज पामपोरी। पेश है किताई चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बनिहाल पुलिस ने मंशियात की तस्करी करने वाले 2 अफराद को किया गिरफ्तार। तस्करों से भारी मिकदार में मंशियात बरामद। डिप्टी कमिश्नर डोडा की जिला डोडा के साथियों के साथ मीटिंग। डोडा में जल्द प्रेस क्लब का होगा कयाम। डीडीसी डोडा ने पुराने शहर के कई मोहल्लों का किया दौरा। अवामी मसाइल व मुश्किलात का लिया जायजा। इसके अलावा देखिए संगीता देवी और उसके कुंबे के हालात पर एक खुसूसी रिपोर्ट। पेश हैं खबरें तफसील से। आज बनिहाल पुलिस ने वादी से गैर कानूनी तौर मंशियात की तस्करी करने वाले 2 अफराद को बनिहाल में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुसूसी इत्तला मिलने पर रेलवे स्टेशन बनिहाल से टी चौक बनिहाल आने पर इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस राय के मुताबिक दोनों मुल्जिमान से 240 कोडीन बोतलें, 600 टैबलेट्स और 200 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। मुल्जिमान की शिनाख्त शहजाद अहमद, कैसर अहमद साकना ने बारामुल्ला के तौर हुई है। इस सिलसिले में थाना पुलिस बनिहाल में एनडीपीएस के तहत एक केस रजिस्टर किया गया है। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर ने जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों के साथ एक तवील मीटिंग की। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ अखबारों, न्यूज चैनलों, रेडियो और न्यूज एजेंसियों के साथ वाबस्ता सहाफियों ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के सामने कई मुतालबात रखे, जिनमें डोडा के अंदर एक प्रेस क्लब का कयाम सरफहरिस्त था। डीडीसी ने सहाफियों को यकीन दिलवाया कि वो जल्द ही कोई मौजूद जगह देखकर प्रेस क्लब का कयाम करेंगे। मीटिंग में डीडीसी ने सहाफियों से अपील करते हुए कहा कि वो जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें और उन चीजों की निशानदेही करें जहां इंतजामिया को आगे आने की जरूरत है और वही ऑथेंटिक मानी जाएगी। तो बाकी अगर हम सोशल मीडिया से कोई हम सोर्स उठाते हैं या उस पर भरोसा करते हैं, कल को हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्टोरी में चाहिए कि दोनों वर्जन चाहिए, पब्लिक वर्जन भी और ऑफिशियल वर्जन। अगर ऑफिशियल वर्जन आपकी तरफ से आए, कोई ऑफिशियल से मतलब चाहे पुलिस का हो या एडमिनिस्ट्रेशन को या डिफेंस का हो, तो हम उसको फाइनल मानते हैं। अब आप सही कह रहे हो कि कई लोगों ने किया नहीं है। नाउ नाउ दैट टैंटामाउंट्स टू क्रिमिनल ऑफेंस इन दैट केस। अब हमने ये कॉल लिया कि जब तक गलत कुछ नहीं होता है तब तक क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ हम नहीं जाएंगे। जिस दिन गलत होगा, लेट अस बी अकोमोडेटिव मैनेजर। अभी है, आई नो देयर आर रूल्स व्हिच आर गोइंग। एक मुझे लगता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं सोसाइटी के, उनको रिपीटेटिवली ब्रीफ करे और उनके इश्यूज सुने। उसके तहत ही आज हमने सारे जो हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन रखा हुआ था, जिसमें उनकी तरफ से भी कुछ इश्यूज रेज हुए हैं, उनके बारे में भी सुना और कोई जनरल इश्यूज है उसके बारे में एक ब्रीफिंग भी दे दी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक तकरीबन 1-1.5 घंटे का हमारा इंटरेक्शन रहा। उसमें कई सारे इश्यूज कई हमारे मीडिया के सीनियर और अलग अलग लोगों ने उठाए हैं यहाँ पे। तो उसमें जिस तरीके से एक्शन लेना जरूरी है वो लिया जाएगा। जी, बड़ी एक हार्टनिंग चीज़ ये है कि काफ़ी सारे पब्लिक ओरिएंटेड डिमांड्स यहाँ पे रेज किए गए। कोई भी प्राइवेट ऐसी डिमांड नहीं रेज की। तो पब्लिक ओरिएंटेड डिमांड्स जो है सबसे ज़्यादा वो प्लेस किए गए हैं। कुछ रोड के मसले हैं, आसपास के ड्रेनेज के इश्यूज है, वो कई सारे मुद्दे यहाँ पे उन्होंने उठाए हैं। साथ ही साथ जो है प्रेस क्लब का मुद्दा भी यहाँ पे उठाया है, उसके बारे में भी देखा जाएगा कि कैसे एक्शन लिया जा सकता है। डोडा के पुराने शहर में रहने वाले आवाम की मुश्किलात और मुतालबात सुनने और उन्हें हल करने की गर्ज से आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर ने पुराने डोडा कस्बे के कई मोहल्लों का दौरा किया और अवामी मसाइल सुने। डीडीसी ने ऑफिसरान और म्यूनिसिपल कमेटी के अहदेदारान के हमरा मोहल्ला शाह, शिनाल, इरफान आबाद, मुंशी मोहल्ला और मैन बाजार का दौरा किया और आवाम से मिले, जिन्होंने डीडीसी को रास्तों की मरम्मत, नालों की सफाई और टाइलें लगवाने की डिमांड की। शाह मोहल्ला के आवाम ने शाह रोड को शिनाल तक तामीर करने और नाले की सफाई, ड्रेनेज को ठीक करने की मांग की, जबकि मुंशी मोहल्ला में आवाम ने नाले को मरम्मत करने और रास्ते पर टाइलें लगवाने की मांग की। बाजार के दुकानदारों ने जगह जगह प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग के खिलाफ शिकायत की। डीडीसी ने तमाम मुतालबात और शिकायत बगौर सुनी और कई मसाइल में मौका पर ही अहकाम जारी किए।
में क्या करना है अभी? सिर्फ लीकेज है, सिर्फ दिक्कत है यहाँ से जनाब नहीं आ पाए। देखो वाइडनिंग की आपको लगता है कि इधर से ऐसे इधर लाना आपका कैमरा। हाँ वो शुरुआत जो है ना 2 पॉइंट्स क्लियर करने हैं, फिर आपको पूरा ही लिखना है, बट यू गो अहेड एंड मेक इट। आज तो सर कुछ भी नहीं है यहाँ तो महबूब साहब फिर आए फारूक साहब उन्होंने किया था थोड़ा वही हाँ वो किया था उनने जी साहब भी आए थे उनने देखा था यहाँ से ऊपर आ सकता था। अब तो है ही नहीं, अब इन्होंने मकान यहाँ बनाया, उस वक्त भी आ सकता था, उन्हें जमीन नहीं दी। जमीन है वहाँ तो शोर उनने बड़ा मचाया लोगों ने। देख लिया वही से आ रहे हैं हम। अच्छा सर वही से आ रहे हैं। देखा इसको मेंबर भी नहीं वो है स्टार्ट हो गया। फिर मैं बोला चलो शुरू मैनेज के सिवाय आपको कोई चारा नहीं है और सर चारा नहीं 2 पॉइंट पे वर्क करिए और कैसे आपने क्लियर कर दिया। ये फ्लशिंग मुझे लग रहा है गलती से शुरू करो धीरे और पाइप जो है वो आपका दूर तक पहुंचेगा। मिट्टी लूज करनी है, फ्लश कर देना फोर्स से। कुछ दिनों पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हेवी रेनफॉल की वजह से हमारे कुछ ऊपर के नालोज में कुछ एक्सेसिव वाटरफॉल्स हुआ था। उसमें रिपोर्ट थी कि कुछ लोगों के घरों में भी पानी घुस गया था। इसीलिए आज प्रायोरिटी पे मैंने जो उन दोनों इलाकों का दौरा किया और उसमें देखा कि जो 2 हमारे इम्पोर्टेंट नाले हैं उसमें ऑलरेडी मैंने हिदायत दी है। अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट साहब भी हमारे साथ हैं, उनको बताया कि SDRF में वो काम इमीडिएटली टेकअप करे नालों को फ्लशिंग करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अंदर कोई मशीन हमारी घुस नहीं पा रही है और लेबर से करना ये काम बड़ा ही मुश्किल है। इट्स अ वेरी टफ जॉब। इसीलिए कुछ इनोवेटिव एक कदम उठाना बड़ा जरूरी है। लोकल PWD हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाया कि आप सुपरविजन इसको करिए और कैसे आपकी वहां पे जो नाले भरे हुए हैं क्लॉग हुए हैं उनको कैसे आप फ्लश आउट कर सकते हैं, इसके बारे में एक्शन जो है आने वाले 7 दिनों में उठाएं। उसके साथ ही जो ओल्ड टाउन है हमारा उसके कुछ फुटपाथ के इश्यूज जो थे उसके बारे में भी देखा गया है और फुटपाथ का जो लोकल काम उठाना है वो हमने बता दिया है। कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो म्युनिसिपल कमेटी ने ऑलरेडी प्रायोजन किया है, आने वाले कुछ दिनों में वो और उठाएंगे। लेकिन आज की प्रायोरिटी हमारी जो है वो नालों को जो है वो क्लियर आउट करवाना ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कितनी देर तक सर हो जाएगा ये नाले वाले क्लियर हो जाएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा इनोवेटिव इसमें करना जरूरी है। अगर मशीन लग पाती तो इमीडिएटली हम जो है 4-5 दिन में इसको करवा लेते, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई मशीन वहां पे नहीं पहुंच पा रही है। एक 7 दिन के अंदर एक प्रिलिमिनरी पायलट प्रोजेक्ट पे देखेंगे कि फ्लशिंग पॉसिबल है क्या। फायर ब्रिगेड को लगा के लूज सॉइल करवा के जो अंदर जो फंसा हुआ मलबा है उसको लूज करवा के क्या फ्लश उसको किया जा सकता है और फिर मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिनों में हम अच्छी तरह से बता पाएंगे कि कितने टाइम में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिला डोडा के एक वफद ने आज जिला सदर रियाज अहमद लोन की सदारत में डिप्टी कमिश्नर डोडा से मुलाकात की। एसोसिएशन के वफद ने अपने देरीना मुतालबात से डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया। वफद ने 2 अगस्त 2019 को होने वाले महकमा जाती तरक्की के हवाले से भी बात की। वफद ने गिरदावरों की 29 खाली असामियों को तयशुदा तारीख पर पुर करने का मुतालबा भी दोहराया। DC डोडा ने वफद को गौर से सुनने के बाद हमदर्दना गौर का यकीन किया। हमारी रिक्वेस्ट ये है, कल हमारी DPC मीटिंग बहुत डिसाइड हुई है। यहाँ पे हम 29 नमस्ते जनाब, आपका फोन मैंने उठाया लेकिन आपने बात में नहीं उठाया। मैंने डायल लिस्ट में है मेरा। मैंने सोचा जाके मुलाकात करेंगे। मुझे पता चला होगा शायद आप बाहर आए हैं। ड्यूकॉम साहब ने कल रखी है DPC के लिए। सर हमारे 29 पोस्ट यहाँ 53 बिल्कुल
अगर एक इंचार्ज चाहिए सर हम आपका पेड़ साफ होने नहीं देंगे, हम तब फरवरी 5-6 बजे तक आएंगे, तब तक हम डबल चार्ज चला कर भी सर ये मैं भेजूँ बजट बॉक्स आपके पास आके। 16 साल हो गए। आई विल सेंड इट टू डिविजनल कमिश्नर। और आप प्रेसिडेंट हैं इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, बोलने का मुझे वक्त नहीं मिला। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है गिरदावरी, ये अपना जम्मू मंदिर, इतना काम जिले में आज तक नहीं हुआ है पिछले 8 सर साल। हम भी सर 8 साल में नहीं, हम कहते हैं कि हमारी 16 साल सर्विस है, इतना काम नहीं हुआ है 16 साल। बहुत काम आप लोगों ने किया है, पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है कि 8 साल से जमाबंदियां लिखने का काम शुरू है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। इस बार पहली बार जी बिल्कुल सारी जमाबंदियां लिखने का काम किया। इसका क्रेडिट सर क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिन आपको भी जाए, क्योंकि आपने जैसे मतलब काम किया। मैं बस आपके पीछे दौड़ा हूँ। सबसे बड़ी जो ट्रैफिक निजाम को दुरुस्त करने के लिए जारी मुहिम के तहत आज गुंदो पुलिस ने ग्वाड़ी गुंदो में दर्जनों गाड़ियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के दौरान जब्त किया है। पुलिस ने कई ड्राइवरों से मौका पर ही जुर्माना भी वसूल किया। मेहरबानी क्या है, देखो ना सवारी ज़्यादा उठाएगा तो देंगे, मेहरबानी सवारी ज़्यादा उठाएगा तो सवारी का होगा, कम उठाएगा तो ठीक है, सेहत ठीक रहेगी। गाड़ी गाड़ी नंबर 0 होता है। ये भी भरना है। इसको ट्रक वाले को दिखाओ। सवारी पास सवारी कितनी पास है? सलाम करना है? गरीबों के लिए स्कीम है, आप जाओ बैठो कर दो। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन शौकत एजाज भट्ट के एजाज में आज रामबन में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। शौकत एजाज भट्ट बतौर डीडीसी रामबन अपनी खिदमात देने के बाद बतौर डीडीसी कुलगाम तैनात किए गए हैं। इस मौका पर मुख्तलिफ जिला अफसरान ने शौकत एजाज भट्ट के बतौर डीडीसी रामबन किए गए कामों और खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। 1 minute. 3 अफराद पर मुश्तमिल प्रेमलाल का कुंबा गुर्बत और मुफलसी की वजह से सख्त तरीन हालात से दो चार है और सरकारी मदद के इंतजार में दिन गुजार रहा है। नाजरीन, आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अगर चाहे रोज सरकारों की जानिब से गरीब, मुफलिस और जिस्मानी तौर माजूर अफराद की बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के ऐलानात होते रहते हैं, ताहम जिला डोडा में ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जहां गुर्बत में गिरे लोग कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं।
कुल 3 अफराद पर मुश्तमिल मसलाल मलवाना के प्रेमलाल का कुंबा एक ऐसा ही कुंबा है जो निहायत ही गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है। प्रेमलाल कुव्वत बीनाई से महरूम है। वो पहले ही एक इंतहाई गरीब शख्स था, ताहम बीवी और एक माजूर बेटी को पालने के लिए मजदूरी करता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि चंद बरस कबल अचानक प्रेमलाल की बीनाई जाती रही। अपनी हैसियत के मुताबिक प्रेमलाल ने कई जगह इलाज भी करवाया, लेकिन सब बेसूद साबित हुआ। यहाँ तक कि प्रेमलाल पूरी तरह अंधा हो गया। पहले से ही मुफलसी की जिंदगी बसर करने वाले प्रेमलाल के घर पर जैसे पहाड़ गिर पड़ा। प्रेमलाल की सिर्फ एक बेटी है, लेकिन इस पर भी ये कहर कि भी ये बेटी जन्म से ही दोनों टांगों में पोलियो से मुतासिर है और चलने फिरने से एकदम कासिर। संगीता देवी नामी ये लड़की 9वीं क्लास में पढ़ती है, जिसे उसकी माँ हर रोज पीठ पर उठाकर स्कूल तक ले जाती है और वहाँ से छुट्टी होने पर फिर से उठाकर घर पहुँचाती है। इस वक्त इस कुंबे में सिर्फ प्रेमलाल की बीवी वाहिद मेंबर है जो इस पूरे कुंबे की देखभाल करती है, लेकिन उसके वसाइल इतने महदूद हैं कि सुबह शाम रोटी, कपड़ा और मकान की परेशानी लाहक रहती है। प्रेमलाल अब सरकार और गैर सरकारी तंजीमों पर आस लगाए बैठा है कि कहीं से कोई इमदाद पहुंचे। अब ये जिला एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि वो किस तरह से इस कुंबे की मदद करे। संगीता देवी को पढ़ाई करने का शौक है, लेकिन उसे भी मदद की जरूरत है। संगीता देवी कहती है कि कम से कम एक व्हील चेयर, किताबें और बाकी जरूरियात पूरी करने के लिए उसे माली इमदाद दी जाए। फियाज पामपोरी, डोडा। ये क्या बोल रहे हैं अपनी भाषा में, आप बोल सकते हैं? ये रोते हैं, गालियाँ काटते हैं। अभी कुछ फरियाद कर रहे थे, क्या बोल रहे हैं? बोलते मैं क्या करूँगा, मेरा कोई नहीं है, मैं सर हमने बहुत बार फार्म भरा था, लेकिन हमारे पास अभी तक गैस नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे 500 रुपया लगता है, हमारे पास है नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास बहुत मुश्किल है, मैं कहाँ से दूँगी? मैं घर का पूरा खर्चा मैं ही चलाती हूँ, तो मैं कहाँ से दूँगी? सर जी मैं डोडा जाती हूँ, मुझे पेंशन मिलती है 1000 रुपये, मैं उसी से पूरा घर का खर्चा चलाती हूँ और मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, मेरे घर का खर्चा इसी से होता है। कोई नहीं है, ना भाई है ना बहन है, घर राशन सब कुछ मैं ही चलाती हूँ। मलवाना जागीर पंचायत है, इसका मैं सरपंच हूँ। हमारी पंचायत में एक अजीब सा एक घर देखा मैंने आज, जिसके घर में एक बेटी है, उनको एक ही बेटी उनकी है, वो भी हैंडीकेप है। जो उसका बाप है वो दिमाग से भी मेंटल हो चुका है और आंखों से भी उसकी लो खत्म हो गई है, आंखों की रोशनी भी खत्म हो चुकी है। और माँ, उस लड़की की माँ जो है वो उसको पीठ पे उठा के मसलाल से हाई स्कूल मलवाना में पहुंचाती है तालीम हासिल करने के लिए। लड़की का नाम संगीता देवी है, जो 9th क्लास में पढ़ती है। लिहाजा मुझे आज हैरानी होगी, इस घर को देखकर हैरानी होगी कि मेरी पंचायत में इतना खस्ताहाल एक घर है। लिहाजा मैं अपनी बात, और मेरे साथ नंबरदार साहब हैं यहाँ के श्री शादीलाल जी, और वार्ड मेंबर हमारे यहाँ वार्ड नंबर 4 के हैं, और साथ में यहाँ गांव के लोग भी हैं। लिहाजा मैं अपनी बात और इनकी बात जनाब डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा, और हमारे जो गवर्नर साहब हैं इस टाइम जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब हैं, उनके पास भी ये बात पहुंचाने के लिए मैं बड़ो दिलो जान करके पहुंचाना चाहता हूँ। सदर मुकाम डोडा से 6 किलोमीटर की दूरी पर अपनी नौयत का मुनफरिद होटल आज पहली बार अपनी खिदमात पेश कर रहा है। जनाब व्यू नाम से ये होटल लजीज पकवान के साथ साथ आला रहाइश भी रखता है।
पकवान में आपको हर किस्म की ज़ियाफत मुनासिब नरखों यानी रेट्स पर दस्तियाब हो सकती है। कश्मीरी पकवान और स्पेशल नमकीन चाय हमारे यहाँ न भूलिएगा। एक बार हमें खिदमत का मौका दीजिए तो बार बार आपका यहाँ दिल आने को करेगा। आपको ये बावर कराएं कि ये होटल दरियाई चिनाब के बेहतरीन मंजर और दिलकश नज़ारों के दरमियान पुरडोडा चिनाब के बिल्कुल मुत्सिल वाक़ा है। आप लजीज पकवान और खाने पीने की चीजों के साथ साथ फलकबोज पहाड़ों और दरियाई चिनाब की सरद लहरों और दिलकश मंजर और नज़ारों का भरपूर लुत्फ भी उठा सकते हैं। चिनाब व्यू होटल में एक बार जरूर आइएगा और हमें जरूर आजमाइए। आपकी तसल्ली बख्श खानों और राहिश के साथ चिनाब व्यू होटल, चिनाब व्यू होटल, चिनाब व्यू होटल। Group of educational institution announces opening of admission in its Tavi colleges, Shahpur Kandi, Pathankot. The courses offered at Tavi colleges are B.Tech and Diploma in Civil, Mechanical, Computer, Electrical and Electronics and Communication Engineering. Other courses offered are BSc Agriculture, BCom Professional and BCA. The college has excellent placement record. The management has 24 years experience of managing educational institution. The campus spread over 400 canals of land, separate hostel for boys and girls. Only 9 kilometers from Lakhanpur Jammu border. Transport facility available. So visit us before seeking admission anyway. Punjab campus